सस्टेनेबल फ्रंट ग्लास बनाने का मरहला शुरू होता है एनल ग्लास यानी कच्चे शीशे की परचेज से। मुख्तलिफ शेड्स, साइज और थिकनेस के हिसाब से लिया गया शीशा रॉ मटेरियल स्टोर में स्टॉक किया जाता है। स्टोर से शीशे को निहायत एहतियात से साइजिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है, जहां पर माहिर कारीगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको पैमाइश के हिसाब से मुख्तलिफ साइज में काटकर पॉलिशिंग सेक्शन में भेज देते हैं। पॉलिशिंग सेक्शन में मशीन की मदद से शीशे के शार्प एजेस को स्मूथ किया जाता है। अगले मरहले में शीशे को वॉशिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसके लिए ब्रदर ग्लास ने आरओ प्लांट और मशीन इंस्टॉल की है, जो साफ पानी और मशीन में लगे ब्रश की मदद से कंटामिनेशन और फिंगरप्रिंट्स तक को रिमूव कर देती है। मशीन में लगे ड्राइंग सेक्शन से गुजरकर खुश्क और साफ सुथरा शीशा बाहर आता है। वॉशिंग के बाद शीशे को निहायत नफासत के साथ टेम्परिंग सेक्शन में शिफ्ट किया जाता है। कच्चे शीशे को टेम्पर करना सबसे अहम मरहला होता है। इसके लिए हाईली सेंसिटिव टेम्परेचर मशीन की मदद से शीशे को 700 डिग्री सेल्सियस पर खास वक्त तक पकाया जाता है। जेली की सूरत शीशा भट्टी से बाहर निकलता है और इसे फौरन ठंडा करने के लिए खास प्रेशर से हवा दी जाती है। टेम्परिंग सेक्शन से मजबूत और पायदार शीशा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डबल ग्लेज सेक्शन या फिर फ्रंटिंग सेक्शन में भेजा जाता है। डबल ग्लेज सेक्शन में दो टेम्पर्ड शीशों को एल्यूमिनियम स्पेसर का एंगल लगाकर जोड़ा जाता है। खास किस्म के केमिकल की मदद से शीशे के अंदर के मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी को खत्म किया जाता है। इस मरहले से तैयार शुदा प्रोडक्ट साउंड प्रूफ और टेम्परेचर प्रूफ बन जाती है। सस्टेनेबल फ्रंटिंग प्रोसेस, जिसके लिए ब्रदर ग्लास ने 110 फुट लंबी लेटेस्ट मशीन लगाई है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल किए गए पैटर्न को सेरेमिक कोटिंग की मदद से शीशे पर अप्लाई करती है। पैटर्न की पायदारी के लिए इसे फर्नेस में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर खास वक्त तक पकाया जाता है, जिसके बाद इसे कूलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है। यूं खूबसूरत, दीदाजेब और माहौल दोस्त फ्रंट ग्लास न सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं, बल्कि इन्हें दीगर ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रदर ग्लास के रॉ मटेरियल स्टोर में, जहां पर इन्होंने अपना रॉ मटेरियल जो कि ग्लास की सूरत में ये यहाँ पर रखते हैं, और ये ग्लास जो है ये परचेज़ करते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में ग्लास प्रोड्यूसिंग कंपनियों से, बल्कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है इंपोर्टेड ग्लास को भी यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने सेग्रीगेट करते हैं, ना सिर्फ ग्लास के शेड्स, मुख्तलिफ शेड से ग्लास लेते हैं, फिर उसकी थिकनेस, उसके साइज़ के हिसाब से यहाँ पर सेग्रीगेशन की जाती है। और फिर इस ग्लास को, जिसको आमतौर पर हम कच्चा शीशा कहते हैं या एनल ग्लास कहते हैं, उस एनल ग्लास को जो है शिफ्ट किया जाता है साइजिंग सेक्शन में। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए इन्होंने साथ ही जो है साइजिंग टेबल्स भी लगाई हुई हैं, और इन साइजिंग टेबल्स के ऊपर एक्सपर्ट वर्कर्स जो हैं इसकी साइजिंग करते हैं, इसका साइज़ जो है वो करते हैं। ये सबसे क्रिटिकल मरहला होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बारीक सी गलती हो जाए तो पूरा ग्लास आपका ज़ाया हो सकता है। तो इसके लिए पूरी उसकी मेजरमेंट की जाती है, जो इनको मेजरमेंट डिज़ाइन सेक्शन से दी जाती है, उसके हिसाब से क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये साइज़ इसका करते हैं। और साइज़ करने के बाद इस शीशे को फिर शिफ्ट किया जाता है पॉलिशिंग सेक्शन के अंदर। अच्छा, पॉलिशिंग का प्रोसेस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा अहम है, क्योंकि ग्लास जो है आपको पता है कि इसके एजेस बड़े शार्प होते हैं,
तो इससे किसी को भी नुकसान पहुंच सकता है, और ख़ास तौर पे वर्कर्स की सेफ्टी के लिए सबसे पहले, ताकि इस प्रोसेस के बाद आगे भी जहां ग्लास में जाना है तो वर्कर की सेफ्टी रहे। इस मशीन से, जिस पे एक कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है, ये गुजरता है और यहाँ पर इसके जो एजेस हैं उनको जो है पॉलिश किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि एजेस काफ़ी हद तक पॉलिश हो चुके हैं और अब मैं बड़ी आसानी से इसके ऊपर, ये स्मूथ हो गया है, इसमें मैं हाथ फेर रहा हूँ तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बड़ा अहम मरहला होता है इतने बड़े बड़े ग्लासेस की, इनके सारे एजेस को जो है ये पॉलिश करते हैं और पॉलिश के बाद इसको भेज दिया जाता है वॉशिंग सेक्शन में, क्योंकि ग्लास जो है वो लगाए बिल्डिंग में खूबसूरती के लिए जाता है, तो उसकी सफाई बड़ी ज़रूरी है। वॉशिंग सेक्शन में क्या प्रोसेस होता है, आइए आपको वो दिखाऊं। सो एजिंग के बाद इस वक्त हम आ चुके हैं वॉशिंग सेक्शन में, जहाँ पर ये जो शीशे एजिंग के प्रोसेस के बाद आए हैं, जिनके एजेस तो तैयार हो चुके हैं, इनको वॉश किया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट है और डस्ट पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ जगहों पर पेंट नज़र आ रहा है, मार्कर से जो लिखे हुए हैं, ये तमाम तर चीज़ें, बड़ा गंदा सा शीशा लग रहा है, तो इसको वॉश किया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि शीशा इस्तेमाल ही बिल्डिंग्स में खूबसूरती बढ़ाने के लिए होता है, तो ये जो वॉशिंग का प्रोसेस है ये एक ऑटोमेटिक मशीन के ज़रिए तमाम तरह प्रोसेस होता है, और इसके लिए ख़ास किस्म का आरओ प्लांट भी उन्होंने लगाया है, जिससे डीमिनरलाइज वाटर से इसकी सफाई करते हैं। और इस मशीन में इतनी इन डेप्थ सफाई होती है कि ना सिर्फ ये कंटेमिनेशन हट जाती है, बल्कि इससे पहले जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट थी, लोग काम कर रहे थे, उनके फिंगरप्रिंट्स भी इस पर रिमूव हो जाते हैं। और ये वेट प्रोसेस ही नहीं करती मशीन, बल्कि इसको साथ ही साथ ड्राई भी करती है। वहाँ से जो शीशा डाला जो कि पानी से साफ़ हो रहा है, वो ड्राई होके यहाँ से निकलेगा और इस शीशे को फिर आगे शिफ्ट किया जाएगा टेम्परिंग सेक्शन में। याद रहे, ये शीशा जो यहाँ से धुल के निकलेगा वो अभी भी कच्चा शीशा है, एनल ग्लास है, उसको टेम्पर किया जाता है, मजबूत किया जाता है। तो यहाँ तक सारा प्री प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं कैसा साफ़ सुथरा शीशा निकल रहा है। अब आगे जाके इसको टेम्पर्ड किया जाएगा। टेम्परिंग का क्या प्रोसेस है, आइए आपको वो दिखाते हैं।